हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। पिछली 2 वीडियोस में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव और असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना सीखा, जिसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखा। साथ में हु से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव सेंटेंस में बनाना सीख लिया है। इसको जो लोग नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन दिख रही होगी, आई बटन को प्रेस करके आप जनरल इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। मैंने इसमें बहुत डिटेल में काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस चेंज करने का। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से देखें और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को समझना है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में लिखा हुआ है व्हेन विल ही बिकम अ डॉक्टर। व्हेन विल ही बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर कब बनेगा। मतलब वह एक डॉक्टर कब बनेगा। कोई लोग पूछते हैं ना, वो डॉक्टर कब बनेगा, अर्थात वह डॉक्टर कभी नहीं बनेगा। इससे क्या लगता है, ही विल नेवर बिकम अ डॉक्टर। उसी प्रकार से नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है व्हेन विल यू हैव सेंस, तुम्हारे अंदर समझदारी कब आएगी, अर्थात तुम्हारे अंदर समझदारी कभी नहीं आएगी। यू विल नेवर हैव सेंस, तुम्हारे अंदर समझदारी कभी नहीं आएगी। यू विल नेवर हैव सेंस। व्हेन विल यू हैव सेंस, तुम्हारे अंदर समझदारी कब आएगी, अर्थात तुम्हारे अंदर समझदारी कभी नहीं आएगी। उसी प्रकार से जैसे व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी शान कब खत्म होगी, अर्थात देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी शान कभी भी खत्म नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जैसे हाउ कैन आई रिपे योर काइंडनेस, मैं तुम्हारी दयालुता को कैसे अदा करूँगा, अर्थात मैं तुम्हारी दयालुता को कभी अदा नहीं कर सकता। आई कैन नेवर रिपे योर काइंडनेस, आई कैन नेवर रिपे योर काइंडनेस। यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हटा करके सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लाकर नेगेटिव बना देते हैं। बहुत ही ईजी है, समझने का प्रयास करिए। जैसे एक और देखिएगा, 5वां नंबर है हाउ कैन मैन डाई बेटर दैन फेसिंग fearful odds। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। इसको समझिए कैसे हमको बनाना है असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हाउ को हम लोग हटा देते हैं और मैंने कहा था कि मैन को पहले आगे लाएंगे, मीन सब्जेक्ट को पहले कर देंगे, फिर इसके बाद वर्ब कर देते हैं। और अगर हमारा ये सेंटेंस, मेन सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव बना देना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी है तो यहाँ पर पहले हमने लिख दिया मैन, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब आएगा कैन, चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा दिया, फिर बाकी आपको लिख देना है। तो मैन कैन नॉट डाई बेटर दैन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। इस प्रकार से समझ करके चलना है। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, 6 नंबर का एग्जाम्पल दिखेगा, जिसे लिखा हुआ है वेयर विल ही नॉट बी रेस्पेक्टेड। वेयर विल ही नॉट बी रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान कहाँ नहीं किया जाएगा, अर्थात उसका सम्मान हर जगह किया जाएगा। उसका सम्मान कहाँ नहीं होगा, अर्थात उसका सम्मान हर जगह होगा। और हर जगह क्या होता है, एवरीवेयर, मीन्स ही विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। उसी प्रकार जैसे लिखा हुआ है वेयर विल यू हैव पीस, तुम्हें आराम कहाँ मिलेगा, शायद तुम्हें आराम कहीं नहीं मिलेगा। यू विल हैव पीस नो वेयर, तुम्हें आराम कहाँ मिलेगा, तुम्हें आराम कहीं नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, इसको बनाएंगे निगेटिव तो इट डज नॉट मैटर इवन इफ द फील्ड इज लॉस्ट। व्हाट दो, क्या हुआ, द फील्ड इज लॉस्ट, अगर आपका सब कुछ खो गया तो इट डज नॉट मैटर इवन इफ द फील्ड इज लॉस्ट। इस प्रकार से आपको चेंज करना है, इसको ध्यान समझिएगा। इस प्रकार से भी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है व्हाट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई, क्या हुआ अगर आप मुझसे अधिक स्ट्रांग हैं। इट डज नॉट मच मैटर इवन दो यू आर स्ट्रांगर देन आई, ये अधिक मैटर नहीं करता है कि तुम मुझसे अधिक स्ट्रांग हो। जैसे व्हाट डज इट मैटर इफ़ आई लॉस, व्हाट डज इट मैटर,
तो इट डज़ नॉट मैटर हो जाएगा इसमें ना, इट डज़ नॉट मैटर इवन इफ़ आई लॉस। इसी प्रकार से सेंटेंस आपका बनेगा जैसे लिखा हुआ है, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट। इसके ऊपर और देख लीजिए यहाँ से फिर से 9 नंबर में, व्हाट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई। क्या हुआ अगर तुम मुझसे स्ट्रांग हो तो, मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितने स्ट्रांग हो। इट डज़ नॉट मैटर मच मैटर इवन दो। यहाँ पर व्हाट इफ़ से अगर शुरू होते हैं इस प्रकार से तो हम लोग क्या बनाएंगे, इट डज़ नॉट मैटर इवन दो। अगर ये अफर्मेटिव है तो नॉट लगा देंगे इसमें, नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से व्हाट डज़ इट मैटर इफ़ आई लॉस, इट डज़ नॉट मच मैटर इवन इफ़ आई लॉस। उसी प्रकार से व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप लेट हो गए तो, अगर हम लेट हो गए तो, इट डज़ नॉट मच मैटर इवन दो वी हैपन टू बी लेट। उसी प्रकार से व्हाट मोर कैन आई डू नथिंग एल्स। व्हाट मोर कैन आई डू, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आई कैन डू नथिंग फॉर यू, आई कैन डू नथिंग मोर, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस, ध्यान समझिएगा। ये इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस समझने का लास्ट वीडियो है। जैसे 13 नंबर सेंटेंस को पढ़िए, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग लैश। इस प्रकार के लैश रीडिंग करने से अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। इस प्रकार की बेकार चीज़ों को पढ़ना समय की बर्बादी है। वाई वेस्ट टाइम हियर, समय क्यों बर्बाद करो यहाँ, मतलब यहाँ समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। इट इज़ नो यूज़ वेस्टिंग टाइम हियर, इसी को आप इस प्रकार बना सकते हो, इट इज़ यूजलेस टू वेस्ट टाइम हियर, इसी को आप बना सकते हो, इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम हियर। तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार से आप इसको बना सकते हो। जैसे एक और लिखा हुआ है, वाई ईट सो मच, इतना अधिक क्यों खाएं, मीन्स इट इज़ नो यूज़ ईटिंग सो मच, या इट इज़ यूजलेस टू ईट सो मच, या इट इज़ एक्सट्रीमली इम्प्रॉपर टू ईट सो मच। समझ रहे ना, इस प्रकार से आपको बनाना है। जैसे एक और सेंटेंस लास्ट लिखा हुआ है, वाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, गिर गए दूध पर क्या दुख प्रकट करना। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, या इट इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, या इट इज़ मेयर वेस्ट ऑफ टाइम टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को 2 और 3 टाइम्स वॉच करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।